हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काव जर्नी। स्टूडेंट्स, सिंथेसिस में हम सिंपल सेंटेंसेस के नए रूल फ्रेज इन पोजिशन के बारे में जानेंगे। फ्रेज इन पोजिशन क्या है? आप नीचे दिए हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को देख रहे हैं। अगर किसी एक सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ड दिया है और दूसरे सिंपल सेंटेंस में उसे कुछ वर्ड आकर के उसकी क्वालिटी बताते हैं या उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन और क्वालिटी वाले वर्ड का शब्द समूह उस नाउन का फ्रेज इन पोजिशन कहलाता है। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का फ्रेज इन पोजिशन के रूप में आया हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लेन कर रहा है। हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे, द क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया विल गो टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और यहाँ से इस वर्ड को जोड़ देंगे, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा दूसरा सेट है। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू कीप कंपनी ऑफ मोहन। ही इज़ अ मैन ऑफ हाई पोजिशन। यहाँ पर पहले सिंपल सेंटेंस में मोहन को दूसरे सिंपल सेंटेंस में आए कुछ वर्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ वर्ड इसकी विशेषता को बता रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं। तो हम इस पूरे शब्द समूह को मोहन के बाद में रखकर फ्रेज इन अ पोजिशन के रूप में सेंटेंस को बनाएंगे। हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर लिखेंगे, आई वुड लाइक टू कीप कंपनी ऑफ मोहन। यहाँ पे कोमा लगाएंगे और यहाँ से इसे जोड़ेंगे, अ मैन ऑफ हाई पोजिशन। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा अगला सेट है। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है, कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। दूसरा सिंपल सेंटेंस है, ही वॉज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। द ऑथर ऑफ शाकुंतलम फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में आया है, जो कि कालिदास शब्द को एक्सप्लेन कर रहा है। हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो फ्रेज इन अपोजिशन होता है, जिस वर्ड का फ्रेज इन अपोजिशन होता है, हमें उसी के पास रखना चाहिए। यहाँ पर फ्रेज इन अपोजिशन दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहले सेंटेंस में भी एक फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में आया हुआ है। अ ग्रेट संस्कृत पोएट भी कालिदास का ही फ्रेज इन अपोजिशन है। अगर हम इसे इसी सेंटेंस में लेना चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इस वर्ब को हटाएंगे और ही की जगह इस पूरे पोर्शन को हम लेंगे। तब हम वॉज द ऑथर ऑफ शाकुंतलम लिखेंगे, या फिर हम इसे फ्रेज इन अपोजिशन बना सकते हैं। हम इस तरीके से लिखेंगे, कालिदास कोमा द ऑथर ऑफ शाकुंतलम द ऑथर ऑफ शाकुंतलम
फिर इसे यहाँ से जोड़ेंगे, वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा अगला सेट है। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है, मरीना इज़ अ फोटोग्राफर, शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट। इसमें दो फ्रेज इन पोजिशन हो सकती है, अ फोटोग्राफर ये, और दूसरी अ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट। तो हम मरीना से पहले जो भी फ्रेज इन पोजिशन के रूप में लेना चाहें उसे कोमे के साथ जोड़ेंगे। हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, मरीना कोमा अ वेरी ऑनेस्ट आर्टिस्ट, a very honest artist, comma, is a photographer, is a photographer, फुल स्टॉप लगाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर मरीना के बाद कोमा है और इस फ्रेज इन अपोजिशन के बाद भी कोमा है। अगर फ्रेज इन अपोजिशन सेंटेंस के बीच में आती है तो हम उस फ्रेज इन अपोजिशन के दोनों तरफ कोमे का यूज़ करेंगे। अगर लास्ट में आती है, जैसे कि कोई वर्ड हमारा लास्ट में प्रयोग होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले सेंटेंसेस में देखा था ऑस्ट्रेलिया आया हुआ था, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के बाद कोमा लगा के उस फ्रेज इन अपोजिशन को लिया था और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया था। लास्ट में आने पर ऐसा करेंगे, बीच में आती है तो दोनों तरफ कोमा लगाएंगे और लास्ट में जो वर्ड आता है उसके बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जैसा सेंटेंस होता है ऐसा ही हम यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा अगला सेट है। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है, न्यूटन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। दूसरा सिंपल सेंटेंस है, ही मेड मैनी इन्वेंशंस। आपने देखा कि जो ये हमारा पहले सेंटेंस में ही वर्ब के बाद का जो ग्रुप है, जो फ्रेज है, वो इसे क्वालिफाई कर रही है, वो इसे एक्सप्लेन कर रही है, न कि बाद में आने वाले सिंपल सेंटेंस में। तो हम फ्रेज इन पोजिशन यहाँ से बनाएंगे। हम लिखेंगे, न्यूटन कोमा लगाएंगे, अ फेमस साइंटिस्ट, ए फेमस साइंटिस्ट, फिर कोमा लगाएंगे, मेड मैनी इन्वेंशंस। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा अगला सेट है। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है, द काउ गिव्स अस मिल्क, द मिल्क इज़ द मोस्ट नरिशिंग फूड। यहाँ पर मिल्क शब्द को द मोस्ट नरिशिंग फूड, ये जो वर्ड है वो इसे एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम इसे फ्रेज इन पोजिशन बनाकर मिल्क के बाद रखेंगे। हम लिखेंगे, द काउ gives us milk, comma, the most nourishing food। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा अगला सेट है। पहला सिंपल सेंटेंस है, आई पनिश्ड रविंद्र, ही इज़ अ नॉटी बॉय ऑफ हिज क्लास। तो रविंद्र को दूसरे सेंटेंस में आई अ नॉटी बॉय ऑफ हिज क्लास एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कैसा लड़का है। तो हम इसे
फ्रेज इन पोजिशन बनाकर रविंद्र के बाद रखेंगे। हम लिखेंगे आई पनिश्ड रविंद्र कोमा अ नॉटी बॉय ऑफ हिज क्लास। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा अगला सेट है। हमारा पहला सिंपल सेंटेंस है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेज। आपने देखा कि कोलंबस वर्ड को अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेज शब्दों का यह समूह एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये कोलंबस का फ्रेज इन अपोजिशन है। हम इसे लिखेंगे कोलंबस कोमा अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेज फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे डिस्कवर्ड अमेरिका। आज की वीडियो में बस इतना ही। और रोल जानने के लिए आगे आने वाले पार्ट को ज़रूर देखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।